अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, खाना खाना सिर्फ हमारी भूख मिटाने का ज़रिया ही नहीं होता है, बल्कि देखा जाए तो ये हमारे दीन के हवाले से, हमारी जिसे कहते हैं ना कल्चर के हवाले से भी ये एक इखलाकी और रूहानी अहमियत रखता है। खाने के जो भी आदाब हैं शुरू से लेके आखिर तक हमारे दीन में बाकायदगी से बताए गए हैं, एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है और लिटरली अगर हम उसको पकड़ के चले ना और उसी हिसाब से अपना खाना पीना लें, अपने आदाब को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत 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 बेहतर हो सकती है। और यही आदाब अगर हम अपने बच्चों को भी सिखाएं तो इनका भी फ्यूचर हम बेहतर बना सकते हैं। हम बहुत मेहनत अपनी तरफ से तो कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी डिटेल्स हैं जो हमारे दीन में वाज़ेह तौर पे हमें बताई गई हैं, लेकिन हमने शायद उनको छोड़ा हुआ है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इस्लाम के मुताबिक, हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग एटिकेट्स हैं, टेबल मैनर्स होते हैं, उसके हवाले से हम ज़रा बात करेंगे और आप तमाम लोगों को और ख़ुद भी अपने आप को हम एजुकेट करना चाहेंगे। आज हमने अपने शो पे दावत दी है मरियम मोहसिन को, जो कि एक होम एक्सपर्ट और शेफ़ हैं और ये मेरे शो पर पहले भी आ चुकी हैं, कुकिंग कर चुकी हैं, जो कि एज़ यूजुअल मुझे कभी याद नहीं रहता। आइए जी, हम इनको वेलकम करते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? से प्लीज़ तशरीफ़ रखें। थैंक यू। मरियम, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ मैं शक्लें क्यों भूल जाती हूँ, बहुत कम मुझे याद रहता है कि मेरे शो पर हैं, लेकिन आप 3 दफ़ा आ चुकी हैं। जी बिल्कुल। एंड आई एम श्योर हमने कुछ बोरी रेसिपी सीखी होंगी। जी बिल्कुल, मैंने बोरा रेसिपीज़ बनाई हुई है, काफ़ी सारी मैंने बनाई है। वो चिकन विकन तो नहीं आपने कुछ बनाई? मैंने बोरा कटलेट्स बनाई है, मैंने मलीदा बनाया है। अच्छा। मैंने खाजला बनाया है आपके साथ। कितना कुछ सिखा चुके हैं हम लोग। जी, मैं बना चुकी हूँ आपके साथ। वेरी गुड। आजकल क्या चल रहा है मरियम? आजकल तो मैं अपना YouTube चैनल चला रही हूँ। अच्छा। जर्नी ऑफ फ्लेवर्स के नाम से है। मैं अपना खुद का चैनल कर रही हूँ, बस उसके अलावा इस तरह से आपकी तरफ से कहीं दावत आ जाए तो फिर आ जाती हूँ। वेरी गुड जी, आज हमने आपको याद किया और आज हम ज़रा सा बात करेंगे खाने की आदाब। देखिए, हम खाने अच्छा बनाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, है ना, कि खाने में जायका हो तो मेहमान आए, दावत के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं तो लोगों को अच्छा लगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही है ना? तो खाने के आदाब हम इस्लाम में, हमारे दीन में, मज़हब में क्या हैं वो उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट अगर हम ओवरऑल जनरली बात करें मरियम, दूसरे मज़ाहिब में भी खाने के आदाब, खाने की जिसे कहते हैं ना आप उसको रिस्पेक्ट दें, बहुत अहमियत दी गई है। बहुत अहमियत है ना? इसकी क्या कोई ख़ास वजह आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहला तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो रिस्क ज़ाया करना तो वैसे ही गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर बोहरा कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो हम वैसे भी ज़ीरो वेस्टेज पे काम करते हैं। सही है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़ीरो वेस्टेज पे ये मतलब होता है कि हमारी जो भी दावतें होती है, पहले तो वो बूफे नहीं होती। ठीक है। सॉरी, हाँ, बूफे में नहीं आती हमारी दावतें, हमारा थाल सिस्टम चलता है। ठीक है। अब चाहे कोई भी दावत हो, शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, बर्थडे पार्टी हो, आपकी शादी हो या किसी के मरने का या कोई भी ऐसा इवेंट भी आ रहा हो, लेकिन वो स्वयं के जो खाने होते हैं ना वो भी थाल सिस्टम पे बेस करते हैं। अच्छा। थाल सिस्टम में आपका फिक्स है कि आप 8 से 9 लोग बैठ रहे हैं एक थाल में। अच्छा। और जब सबसे खास जो चीज़ है ना कि आप जब थाल में बैठते हैं तो आप उतना ही सर्विंग में ले सकते हैं जितना कि आप पूरा कर सकते हो। तो ये कौन सर्व कर रहा होता है? मतलब सर्विंग कर रहे होते हैं लोग। अच्छा, कर रहे होते हैं। ये खास बुलाए जाते हैं कि जो सर्व करें, और उसमें खास ध्यान रखते हैं कि आप इतना ही अपने पास उतारें, अपने थाल के अंदर लें जितना कि आपको हो कि आप पूरा कर लेंगे। ठीक है। आपने कहा 8 से 9 लोग, कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। अच्छा। क्योंकि अगर कम बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो क्वांटिटी की चीजों की आती है, जैसे अगर आप समझ लें कि एक चरगा थाल में आया है, आप फर्ज करें कि एक चरगा रखा है। सही है। अब वो अगर 8 से 9 लोग कम बैठेंगे तो वो कभी भी फिनिश नहीं हो सकेगा। तो वो मतलब है कि जाया हुआ। ठीक है, मतलब कम नहीं होना है, ज्यादा हो जाए, आप 10 बैठ जाए, 11 बैठ जाए, लेकिन ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, सही है। तो इसका एक तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जाया नहीं होता खाना। बिल्कुल ठीक है। और आप, अच्छा, मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी वो थाल की अगर तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं ताकि आप थोड़ा सा डिटेल में वो हमें बता सकें। बड़ा इनका जो सिस्टम, ये देखिए,
ये वाला जी एक थाल है, ये एक स्टैंडर्ड साइज की थाल होती है मरियम आपकी? जी, हमारा स्टैंडर्ड थाल यही है। ठीक है। और हर इवेंट में यही थाल रहेगा इसी तरह से। और हमारे यहाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी जो हो गई है वो ये है कि हमारा खाना स्टैंडर्ड रहता है। अच्छा, अभी जैसे ये खाने में क्या क्या, कितनी कोई वैरायटी की भी कोई तादाद होती है कि जी इतने ही डिशेस होती हैं और इससे ज़्यादा डिशेस आप है ना मेन्यू चेंज कर सकते हैं, मगर जैसे आपने स्टार्टिंग के सबसे पहले हम लेते हैं मीठा लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारी एक बहुत खास ट्रेडिशन है कि हम लेते हैं, थोड़े से चावल लगते हैं, उसके ऊपर चीनी डालते हैं, उसको शुक्राना कहा जाता है। अच्छा। जो थाल में होता है, जो जिसका मतलब ये है कि हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें खुदा ने इतनी नेमतें दी और हम अब इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, जबकि दुनिया में इतनी गुर्बत है, खाने के लिए लोग मोहताज होते हैं। ये मीठा है ये जो खा रहे हैं, या ये आइसक्रीम होगी या कुछ होगा आइसक्रीम। अच्छा, आप देखिए उसके साथ आप मुझे कटोरी में, ठीक है, कटोरी में चावल है तो उसको शुक्राना कहा जाता है। अच्छा, और ये सब पहले इसी से ही शुरुआत करते हैं? ये बस थोड़े थोड़े से दो दाने जैसे दाने होते हैं ना चीनी के साथ, वो लेते हैं, चावल के होते हैं, प्लेन चावल के। तो सुनिए मरियम, मुझे बताएं नमक कब आप लोग लेते हैं? मैंने ये नहीं कि शुरू में नमक लेते हैं? सबसे पहले तो नमक, और आपने थाल जैसे ही रखा, ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक शख्स है ना नमक चखाता है, वो भी बड़े अदब के साथ चखाते हैं कि सीधा हाथ ऊपर। और ये देखिए ये नमक वाली, जी हाँ, ये नमक चखाते हैं। उसके बाद हम शुक्राना लेते हैं। अच्छा, नमक का कोई खास कॉन्सेप्ट है मरियम जो दिया जाता है? हम ये कहते हैं कि नमक शुरू में और आखिर में चखने से बहुत सी बीमारियों से आपको किफ़ायत है। ये रसूलुल्लाह की हदीस से लिया गया है कि अगर आप शुरू में और आखिर में नमक चखते हैं तो बहुत सारी पेट की ऐसी बीमारियां हैं कि जो नहीं होती नमक चखने की वजह से। और सिर्फ चुटकी बस वो लें? सिर्फ चुटकी भी नहीं, सिर्फ एक टच करते हैं। अच्छा, सिर्फ टच करते हैं। अच्छा, ये देखें जी, सिर्फ तो ये तो हमारा ये कि खानों में ये नहीं है कि बाहर दावत में गए तो ही नमक चख रहे हैं। ठीक है। हम अगर घर में भी, हमारी आदत में है कि अगर घर में खाना खा रहे हैं, दो लोग भी बैठ के इकट्ठे खा रहे हैं, कि अगर बच्चों के साथ जैसे दोपहर को आए स्कूल से खाना खाने में, नमक हमारे थाल में कंपलसरी होगा। आदत शुरू से बचपन से बच्चों की आदत है कि नमक चखना है, आखिरी में नमक चखना है, सर को कवर करके खाना खाने बैठना है। ये बेसिक चीज़ें हम बच्चों को पहले से सिखाते हैं। ये जरा अब क्योंकि हमने शुरुआत ही आपकी बोरी कम्युनिटी से की है, तो ये लोग बड़ा पर्टिकुलर होते हैं अपने खाने के आदाब को लेकर और बड़े डिसिप्लिन के साथ खाते हैं। ऐसा ही है ना? तो अब वो क्या क्या आदाब है, ज़रा डिटेल में हम आपसे जानेंगे और फिर जनरली भी हम बात करेंगे कि हमारे दीन में, कल्चर में कौन से आदाब हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो कि हमें करने चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं टेबल एटिकेट्स कह लीजिए, ईटिंग एटिकेट्स कह लीजिए, खाने के आदाब। बेसिकली खाना तो सभी खाते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन अगर वही चीज़, एक ही चीज़ को हम आदाब फॉलो करके कर लें, जो दिए गए हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो कर लें, तो उसके एक अलग ही असरात होते हैं हमारी ज़िंदगी पे। आपकी बोरी कम्युनिटी से जो हमने शुरुआत की थी, आप मुझे ज़रा बताइए आपके कम्युनिटी में किस तरीके से बच्चों को तरबियत दी जाती है बचपन से ही कि कौन कौन से ऐसे हैं खाने के आदाब? देखिए, सबसे स्टार्ट में तो मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब एक या 1.5 साल में तो बच्चे बैठने जैसे हो जाते हैं कि आप सपोर्ट से बिठा रहे हो, तब से ही हम उनको थाल पे बिठाने की आदत रखते हैं। भले वो ना खा रहे हों, अगर हमारे साथ वो बैठते हैं ताकि वो देख रहे हो कि किस तरह से घर वाले खा रहे हैं, ये शुरू से उनके अंदर हम ये डाल देते हैं। अब खाने में उनको भी हम यही शुरू से कहते हैं कि आप उतना ही अपने पास उतारो। मतलब बच्चे होता है ना कि केक्स आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो और ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा बच्चों की आदत होती है। तो हमने उनको शुरू से ये डाला होता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप फिनिश कर सकते हो तो 4 केक के पीस भी ले लो, डोनट्स के पीस ले लो, अगर आप पूरा कर सकते हो। और जब तक आप पूरा नहीं करोगे वो आपके पास पड़ा रहेगा, आपको वहीं थाल पे बैठा रहना है। तो इसलिए वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो उनको पता है कि हमें खाना खाना है। और इसी तरह से जमात में भी है, जब मस्जिद में हम जाते हैं, हम खाना खाते हैं वहाँ पर, तो जब तक आपके थाल में आइटम्स होती है, मतलब कि आपका थाल क्लियर ना हो, साफ़ ना हो, तो आपको रैक पे रखने की परमिशन नहीं है। ओह अच्छा। तो खड़े रह के आपको साफ करवाएंगे। मतलब जैसे प्लेट आपने पूरी साफ करनी है। आपकी जो प्लेटर है वो आपका फुल साफ होना चाहिए, एक दाना भी नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी ज़बरदस्त जो शायद बात आपको ना पता हो, मैं आपको बताऊं, हमारे सैयदना साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त कमेटी कायम की है, एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है जिसका नाम है दाना कमेटी।
दाना कमेटी का मतलब ये होता है कि जब आपका थाल जब जाता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे जो सफ़रा बिछाते हैं थाल के नीचे प्लास्टिक बिछाते हैं, जब वो रख के आते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे या कुछ गिरा देते हैं, बेख्याली में गिर जाते हैं, निवाले में से चावल के दाने या गिर जाते हैं। उनका काम ये है दाना कमेटी का कि वो सारे पहले निकालेंगे सफ़रों को, प्लास्टिक्स को, उसमें जितने चावल के दाने होंगे वो गटर में नहीं जाएंगे, वो सब खा लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके तो से। बचपन से तो आपने ये सिखाया, ठीक है, बच्चों को कि फिर नमक भी चटाना, उससे फिर आप नमक चखें, शुक्राने वाला जो चावल के दाने, शुक्राने का शुरू करें, खुदा का शुक्र अदा करें, बिस्मिल्लाह। ये सिर्फ दावतों में जब आप जाते हैं तब करते हैं या ये पूरा कुछ घर में? नहीं, ये हमेशा ये शुक्राना नहीं होता घर में। शुक्राना बेसिकली हमारी जो बड़ी बड़ी रातें आती हैं तो उसमें हम थाल में घर में भी अगर खाना खा रहे हो तो भी रखते हैं। इसका तो बेसिकली सिर्फ यही मतलब है कि आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो नेमत का। सही है। तो इस तरह से अगर आप ना भी है तो वर्बली भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना शुरू करते हो। सही है। और बाकी वैरायटी की अगर हम बात कर रहे थे तो कितनी आपके वो होती है डिशेस कि 1-2 मेन कोर्स से ज़्यादा नहीं, खामखा में? जी, मैं फिक्स है कि 2-3 मेन को, इस तरह नहीं है कि ये भी आ रहा है बुफे की तरह के, टिक्के भी आ रहे हैं, चरगे भी आ रहे हैं, कोरमा भी आ रहा है, इस तरह नहीं होता। 6-6, 8-8 मेन कोर्स? नहीं, वैसा नहीं होता। हमारे थाल में फिक्स आइटम होती है जो कि आप जब दावत के लिए आप जब परमिशन लेने जाते हो ना हमारे बड़े से किसी भी जमात के, तो आपको पहले मेन्यू कार्ड दिया जाता है कि उसके अंदर आपको एंट्री करनी पड़ती है कि मेन मीठे में आप क्या डाल रहे हो, या तो आइसक्रीम डाल दो या किसी एक ही मीठा। जी, एक मीठा। कोई स्टार्टर वगैरह होता है? नहीं, स्टार्टर नहीं होता, यही मीठा होता है। अच्छा। चाहे आप आइसक्रीम रख लो या आप है ना मौसम के हिसाब से कोई भी हलवा रख लो। ठीक है। तो मेन डिश क्या होती है फिर? मेन डिश पहले आपने मीठे से शुरू किया। अच्छा, मीठे, ठीक है, मीठा खा लिया। मीठे के बाद आप मीठा पहले सर्व कर देते हैं? हाँ, हम पहले करते हैं। मेरे लिए तो अच्छा है। हाँ, हम पहले मीठा करते हैं। इसका भी कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक होगा? लॉजिकल बस यही है कि हम ये कहते हैं कि पहले मीठे से अच्छे से शुरुआत करो। अच्छा, सही है। मिठास से शुरुआत करो। तो मीठा खाने के बाद हम फौरन से आते हैं, कोई भी एक खारास होती है जिसे हम खारास कहते हैं, उसके अंदर कुछ भी आ गया, जैसे कटलेट्स आ गई, कोई भी ऐसे स्टार्टर जैसे फ्राइड आइटम्स होती हैं ना, फ्राइड आइटम्स आ गए। हाँ, स्टार्टर टाइप आ गया, या तो बोटी वगैरह। अब एडवांस हो गया तो थोड़ा बोटी होते हैं, कबाब होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई। एक ही होगा? अच्छा, एक ही प्लेटर आपको मिलेगा। डबल सर्विंग नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो इतना इनफ एक ही बार में क्वांटिटी इतनी रख देते हैं कि आपके अगर 8 लोग 9 लोग बैठे हैं तो आपको वो इनफ होगी। ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टर है ना, स्टार्टर के बाद मेन कोर्स भी आ रहा है। मेन कोर्स के अंदर फिर हमारे यहाँ सालन के साथ रोटी होती है। मतलब सालन ये नहीं है कि वो पतली दाल या सालन इस तरह से नहीं, आप जितना अच्छा सालन बनाना चाहो, इट्स अप टू यू। अच्छा, कि आपने सालन में हांडी बना ली, कढ़ाई बना ली, कोरमा बना लिया, व्हाटएवर जो अच्छे से अच्छा बनाना। मेन कोर्स भी एक। हाँ, लेकिन सालन ये है कि रिपीट होता है। अच्छा, क्योंकि आप रोटी के साथ खा रहे हो ना, तो इट डिपेंड्स कि आपकी रोटी की कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, कितने हिसाब से खा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो चावल खाते ही नहीं है, तो रोटी ही खाते हैं, तो वो डबल सर्विंग में बिल्कुल चलता है। अच्छा, किसी को जो थाल में बैठे हुए लोग हैं इर्द गिर्द, अगर उनको कोई चीज़ नहीं खानी तो वो मना कर सकते हैं ना कि ये ना? हाँ, अगर देखें आपकी जैसे सबसे पहले मोस्टली ये होता है कि हलवा वगैरह आता है तो लोग इतना ज़्यादा नहीं खाए। गाजर का हलवा तो फिर भी खा लेते हैं, उसके अलावा के हलवे ज़्यादा नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते। तो फिर आप अपने पास निकाल लो। अच्छा। बगैर टच की हुई खराब की हुई प्लेट आप रिटर्न कर दो, ताकि आपने वो खराब नहीं कि दूसरा खा सके। अगर आप खराब करने के बाद अगर आप दोगे तो दूसरा तो कोई नहीं खाएगा। अच्छा, मतलब जैसे अगर आधा खा लिया भी ये नहीं खाया जा रहा, खत्म वो फिर आपको फिनिश करना हुआ। आपने पहले से ही देखा कि आपका इतना बड़ा प्लेटर आया है, अब आपको पता है कि आपको अंदाजा हो जाता है ना कि हाँ ये नहीं खाया जाता। आइसक्रीम्स में कुछ आइसक्रीम ऐसी होती है कि जो नहीं अच्छी लगी, जैसे कोकोनट वगैरह की होती है, लोग गले की वजह से ज्यादा नहीं खाते। तो अपने साथ एक डिब्बा रख लें, आधा खाया आधा डिब्बे में डाल दिया, कम से कम थाल तो साफ गया। नहीं, खुद ही पूरा करना है। अच्छा, खुद ही थाल में ही पूरा करना। तो सुने, वहाँ से कोई ऐसा पार्सल वाला सिस्टम नहीं होता कि अच्छा भाई ये कर दें, पैक कर दें या कुछ ऐसा? देखें, आप है ना प्राइवेट दावतों में जाएंगे, प्राइवेट दावत से मुराद ये है कि आप किसी के इनविटेशन पे जैसे शादी वगैरह के जाएंगे तो वहाँ तो ज़्यादा पार्सल वाला सिस्टम नहीं होता। लेकिन रूटीनली जो खाने होते हैं ना जमात में, जैसे हमारे कोई बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं जो जमात ऑर्गेनाइज करती है खानों को, अगर वहाँ पे आप जा रहे हो, आपने देखा कि आपके रोटी के टुकड़े आपने 2 लिए थे, वो आपके बच गए, अब आपसे नहीं खाए जा रहे, तो फिर आप अपना किसी टिश्यू में किसी में रैप करके आप ले जाओ। अच्छा, जिसमें आप वेस्ट ना करो, ले जाओ, घर खा लो, ये आप कर सकते हो। तो मीठे से शुरुआत की, स्टार्टर एक होता है, मेन कोर्स एक होता है। मेन कोर्स के बाद फिर बिरयानी आती है। दूसरा मेन कोर्स ये होता है कि बिरयानी होती है। बिरयानी में वैरायटी आप रखो, लाइक के पुलाव रख लिया, बिरयानी रख दी, चाइनीज़ में कुछ रख लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर इस तरह से रूटीन चलता है कि आइसक्रीम के बाद स्टार्टर, फिर सालन, रोटी के साथ कुछ भी आप बनाओ,
और फिर अब खाने के बाद दोबारा मीठा खाने का दिल चाहे, फिर स्लश वगैरह आता है, स्लश फ्रूट के हिसाब से, जैसे कोई भी सीजनल फ्रूट होते हैं, कोई भी फ्रूट। तो मरियम ये आपका रेगुलर वो चलता है? हाँ, यही चलता है। अच्छा, घरों में भी क्या यही हिसाब है, इसी तरह से आप लोग करते हैं? ये हाँ, पैटर्न घर फॉलो में करते भी हैं? हम यही करते हैं। देखिए रूटीनली तो पूरा जो घर में रोजमर्रा में खाने में तो जाहिर सी बात है, आप इतना एहतमाम नहीं करते कि स्टार्टर भी रखो, मीठा भी रखो, इस तरह नहीं होता, नॉर्मल होता है। उसी तरह थाल में ही खाते? हाँ, खाते थाल में ही। कुछ लोग, मुझे बताएं खाने के दौरान बातचीत का क्या वो होता है कि लोग बातचीत करते हैं या खामोशी से? नहीं, अच्छी वाली बातें करते हैं, अच्छी खुशगवार बातें करते हैं। अच्छा, नहीं चेक कर रहे हो? नहीं, फोन में नहीं लगे रहते हम लोग। टीवी लगा हुआ है तो भाई खा रहे हैं खाना? नहीं, फोन और टीवी तो अब तो खैर बहुत ही मना करते हैं। जैसे कि हमारा, आपने भी सुना होगा कि अभी कुछ सालों से सैयदना साहब की तरफ से बड़ी सख्ती आई है कि बच्चों को फोन ना दो। और सैयदना साहब का मतलब फरमान ये है कि अगर उनकी तरफ से आया है तो हमें फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को फ़ोन मत दो, इतनी एक्टिविटीज़ उनको डाइवर्ट करके रखो कि फ़ोन की नीड क्या है बच्चों के लिए। सही बात है। और स्पेशली खाने के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो इतना अच्छी तरह से खा लेते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे भी देखिए पूरे दिन के अंदर घर वालों से कोई बात करने का इतना मौका नहीं मिलता। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप इकट्ठे बैठे हैं तो आपने बात कर ली पूरे दिन की, अच्छी बातें कर ली। नेगेटिव नहीं, खाने के साथ तो पॉजिटिव ही अच्छा लगता है। की बुराई कर रहे हैं नहीं, वो तो फिर खाना भी हजम ना हो आपके, ज़ाहिर नेगेटिविटी हो तो आपका कैसे डाइजेस्ट होगा ना खाना। पॉजिटिविटी के साथ अच्छा रहता है। ये बात है, ये हम बोलते हैं ना। अब तो खैर मेरा ख्याल से साइंस जो है उसने भी ये बात प्रूव कर दी है कि आपका पीना पानी जो है, जो आपका खाना है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल करता है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस एनर्जी, किस वाइब्रेशन में खाना बना रहे हैं और किस एनर्जी में खा रहे हैं और बना रहे हैं, दोनों पे फर्क पड़ता है। अगर आपका ये तो इतना प्रैक्टिकल देखने में आता है कि हम खुद भी जब कुकिंग कर रहे होते हैं, हमारा माइंड प्रेजेंट नहीं होता तो वो खाना खराब ही होता है या जल जाता है। ये होता ही होता है। इसी तरह से खाने के वक्त भी अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो आपको डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से नहीं होगा। और सबसे मेन बात यह है कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है। बच्चे खाते वक्त भी उनको पता होगा कि हमें लड़ना ही है, बहस ही करनी है, तो बच्चों पे भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता। एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी अपने गुस्से वाली। अच्छी करें या गलत करें वो आपके हाथ में होता है। और फिर आप खुद भी परेशान होंगे कि ये क्या अचानक मेरा मुंह खराब हो गया ना, कुछ और वो खाने का मजा ही नहीं आता। इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाके हम रखे, इतनी मेहनत पूरा दिन करके रखते हैं, मगर वो मजा ही नहीं आता। क्योंकि बनाने वाले उस वाइब्रेशन में था जब बना रहा था, तो वो आपने कैरी कर लिया और वो आपके अंदर आ गया है ना। बिल्कुल वो माइंड पर इफेक्ट। जब अपन दावतों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी अपन सोचते हैं कि इतना बड़ा लिफाफा दे रहे हैं और फिर अच्छी तरह खा के तो आए नहीं, उसमें भी मूड खराब ही था और अच्छी तरह से नहीं खाया, तो बेटर यही है कि अच्छे मूड से खाएं। ओह गॉड, जब भी तो कहते हैं ना घर का खाना खाएं भाई, ये बाहर का कुछ पता नहीं बनाने वाले ने किस उस मूड में बनाया। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से हम वापस आते हैं और मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम ज़रा बोरी कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो हैं आदाब तो खाने के हमारे यहाँ भी हैं, बट हर मज़हब में है। बट आप लोगों का देखा गया है कि बड़े डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन है, पर्टिकुलर है, बड़े रिचुअली जिसे कहते हैं ना, रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अच्छा, ये टिफ़िन का क्या चक्कर है? जैसे जो खाना बच जाता है जमात खाना में? नहीं, खाना बच जाता है डिफरेंट है और टिफ़िन अलग है। देखिए टिफ़िन का बेसिकली हम कहते हैं थाली। टिफ़िन को जो हमने अपने वर्ड्स में कहा गया है वो फैज़ुल मवाइद बुरहानिया के फैज़ आ रहा है जमात की तरफ से। ठीक है, उसका पर्टिकुलर ये पूरा नाम है। ठीक है। और खाना जो जमात में बच जाता है वो तो ये होता है कि जैसे आपका कोई इवेंट आए और आप मस्जिद गए, अब वहाँ पर पब्लिक का कभी अंदाज़ा नहीं होता तो कम ज़्यादा हो जाता है, खाना तो बच गया। तो वो क्या करते हैं कि बॉक्सेस बना के, डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस होते हैं वो बना के बाहर मस्जिद में ही, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बाहर रख देते हैं। जिसे चाहिए हो एक्स्ट्रा वो लेता हुआ चले जाए। आपके वहाँ तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे यहाँ दावतों में, शादी ब्याहों में, इवेंट्स में तो वेटर्स के अपने खांचे लगे हुए होते हैं, वो आधी देख तो अलग करके बैठे हुए होते हैं। ऐसा होता है, देखा जब तक कि आपकी फैमिली से कोई बंदे को, किसी को खड़ा ना करो, भाई नजर रखो। तो ये सिस्टम होता है। ये देखिए कितनी ईमानदारी। ईमानदारी इसलिए भी है कि हमारे अपने ही लोग होते हैं ना, हमारी खुद की ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, बाहर वाला तो कोई होता ही नहीं है। सर्विंग वाले भी अपने ही होते हैं, हमारे लोग ही होते हैं, खाने वाले भी अपने ही होते हैं, और जो ऑर्गेनाइज पूरा खाना कर रहे होते हैं वो भी हमारे अपने ही लोग होते हैं। तो कहाँ जाएगा खाना? नहीं, और फिर ईमानदारी भी ईमानदारी है, बिल्कुल है। अपने भी तो ईमानदार नहीं है, लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना खाना होता है कि वो बाहर ला के रखते हैं फिर
और जितने भी सिक्योरिटीज़ बाहर होती है, जैसे पुलिस के मोबाइल और सब सिक्योरिटी जो मस्जिद के आगे पीछे होते हैं, सबको देने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना होता है कि आप चाहें तो ले जाएं अपने साथ। देखिए, ईमानदारी से बनाया हुआ खाना लोगों के अंदर भी ईमानदारी पैदा कर रहा है ना, तो वो सिस्टम ही कितना अच्छा है, वो अच्छे से विशेष साइकिल चल रही है और उसमें बहुत बरकत होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो टिफ़िन की बात आपने बताई थी, ये टिफ़िन क्या ख़ास तौर से किन लोगों को जाता है? मतलब जो लोग आ नहीं सके, शिरकत नहीं कर सके, या जो आए हैं उनके साथ भी जाता है, कुछ क्या है? नहीं, कुछ होते हैं ज़ईफ़ होते हैं, कुछ या तो औरतें होती हैं जिन्होंने बच्चे डिलीवर किए होते हैं, जो हॉस्पिटल से अभी आई होती है, कुछ भी XYZ बीमारी या कोई भी पर्पज़ की वजह से नहीं आए, तो उनके लिए खाने के बाद खाने का डब्बा आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो कि हमारे घर में इतने फ़र्द हैं जो नहीं आ सके, तो उनका आपको खाना इजीली मिल जाता है। और थाली डिफरेंट है, मैं आपको वापस कह रही हूँ, थाली जो हमारी आती है ना बोहरा कम्युनिटी में, वो हर एक घर में जाती, चाहे आप गरीब का घर हो, चाहे आप अमीर का घर हो, किसी का भी हो, स्टैंडर्ड खाना सबका एक जैसा। अब वो दुनिया में कहीं भी लोग हैं, स्टैंडर्ड खाना एक ही जैसा बनेगा, एक ही जैसा बनेगा। अब जैसे रमज़ान का जो अब टाइम आ रहा है, सहरी और इफ्तार में आप लोगों का किस तरीके से वो रहता है? यही रूटीन आप लोग फॉलो करते हैं सारा? हाँ, देखिए, इफ्तार में तो हम यही रूटीन करते हैं। इफ्तार में बड़ी मज़े की एक चीज़ हमारी होती है, मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब मगरिब का फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, फिर आपने दुआ वगैरह मांगी, आपने है ना इफ्तार किया। इफ्तार हम जो करते हैं ना, सबसे पहले खजूर पे और खाके शिफा पे। खाके शिफा एक मिट्टी होती है जो आपने सुना होगा कि करबला की मिट्टी होती है, उसके ऊपर हम पहले रोज़ा इफ्तार करते हैं, दुआ वगैरह पढ़ के, फिर हम सिर्फ चाय का कप और बिस्किट पे करते हैं। हम वो ऑयली आइटम्स इफ्तारी में नहीं खाते। मतलब ये आपके खाने के आदाब में से? हाँ, ये हमारे है ही, ये सिस्टम हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है सालों से। ये मतलब हम लोगों ने जब से मैंने खुद होश संभाला तब से हम यही देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मर्जी है ना कि भाई समोसे पकौड़े खाओ, खाना खाओ, जिसका जो दिल चाह रहा है खाओ। पकौड़े तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं खाते, हम लोग तो बस बिस्किट और चाय के ऊपर इफ्तार करते हैं। देखिए, इसके ना 2 रीज़न बड़े खास हैं। एक तो क्या होता है कि घर की जो औरतें होती हैं ना, वो सुबह से क्या सोच रही होती है, रात को इफ्तार में कितनी वैरायटी बने, पकौड़े बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, शरबत बनाना है, फ्रूट चाट बनाना है। इससे हमें बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है कि हम ये ना करें, हम इबादत करें। तो फिर आप पूरा दिन मतलब ये टेंशन ही नहीं लेते? नहीं, हम टेंशन नहीं लेते, हमें तो ये पकाने किचन की तो हमें टेंशन ही नहीं होती। तो फिर खाना वाना फिर कब क्या खाते हैं? आपने ये इफ्तार आपने मस्जिद में ही हम करते हैं, ठीक है? मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने है ना पहले खजूर के ऊपर खाके शिफा पे रोज़ा छोड़ लिया, फिर बिस्किट और चाय पर आपने प्रॉपर खा लिया, फिर आपने इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपको फ़ौरन थाल लग जाते हैं, तो इतना लंबा टाइम नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़े, हल्की फुल्की फीलिंग हो जाए, क्योंकि सबसे मेन जो तलब होती है ना रोज़े के बाद, वो चाय की होती है। अच्छा। समोसे पकौड़ों की तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो चाय इतने शौकीन नहीं होते। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे चाय ना पिए तो मिल्क पैक दूध के जो फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं वो पी लें, वो भी सब अवेलेबल होते हैं, वो भी मिल रहे होते हैं, वो पी लो। मतलब शुरू में देखें, रोज़ा खोलते वक्त ही आपने बड़ा लाइट रखा अपने? बिल्कुल लाइट है, वो इसलिए है कि 30 दिन के आपके रोज़े होते हैं माशाल्लाह। अब आप स्टार्टिंग में इतना ऑयली ले लेते हो तो डेफिनेटली पेट के मसले 10 तरह के शुरू हो जाते हैं। फ्राइड आइटम वगैरह फिर वो खाने के साथ जैसे स्टार्टर में और आ गया ना, फिर वो खाने के साथ प्रॉपर पूरा खाना ही खा लेते हैं इसी तरह। और खाना खाने के बाद आराम से घर चले जाओ, कोई फिक्र नहीं अगले दिन पकाने की, करने की, किसी को देने की कोई टेंशन ही नहीं। कोई टेंशन नहीं। घर में अगर आपको ये है कि ज़ईफ़ कोई है रह गया, जैसे मेरी खुद की भी सास है घर में, तो फिर मैं वापसी में लेते हुए आ जाती हूँ खाना जमात से। वेरी गुड। और सहरी पे फिर क्या होता है आप लोगों? सहरी में देखिए, जमात में रोज़ सहरी करवाई जाती है। जो रात की नमाजें होती है ना, रात की आप मस्जिद में जाते? हाँ, नहीं, हम लोग नहीं जाते क्योंकि मेरे तो बच्चे भी छोटे और सबके लिए इतना फिजिबल नहीं होता कि बार बार जाना आना। लेकिन जो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं इबादतों के, रमज़ान में खासतौर पर जो बहुत इबादतें करते हैं, तो वो रात को जाते हैं। रात की जो रात की नमाजें होती है, बिहोरी वगैरह की नमाज होती है, नमाज पढ़ी और साथ में इफ्तारी करते हुए घर आ गए। सहरी में क्या खाते हैं आप लोग? सहरी में डिपेंड से आपको जो खाना हो, जो आपके लगता हो कि आपके लिए हैवी है, आपके लिए अच्छा हेल्दी रहेगा। चाय बिस्किट नहीं देते ना? नहीं बड़ा अच्छा सा होता है। जैसे मैं तो बहुत कम जाती हूँ सहरी करने, लेकिन उसमें अच्छा होता है निहारी, रोटी, अच्छा सा था कि पूरा दिन आप एनर्जेटिक रह सके ना। चाय भी होती है, दूध, मक्खन, ये सब भी आपका पूरा थाल के अंदर देते हैं। सहरी के अंदर भी सारा कुछ, सब कुछ। जब आप किसी और की दावत में जाती होंगी या किसी के घर दावत पे जाती होंगी या कोई इवेंट अटेंड करती होंगी, तो आपको तो बड़ा अजीब लगता होगा ना कि यहाँ पर तो पूरा हर कोई टूट रहा है, ऐसे खाने पे लाइनें लगी हुई हैं। हमें इतना अजीब लगता है। अभी रिसेंट में ही हम लोग गए थे, दावत में गए थे, शादी की दावत थी।
और जिस तरह से लोगों ने वेस्ट किया था, मुझे तो इतना रो हो रहा था कि इतने लोगों को इतनी हवस के सारा हम ले लें, कहीं ख़त्म ना हो जाए। हाँ, अब वो आखिर में जाहिर है पेट तो आपका उतना ही रहने वाला है, पेट तो नहीं बढ़ सकता। हाँ। अब वो सारा आप छोड़ के टेबल पे चले गए। अब सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि जिसने दावत की थी, आज खाना कितना महंगा है, कितना ज़्यादा। हम एक टिक्का लेने जाते हैं, वो भी कितना महंगा पड़ता है, एक सिंगल टिक्का। अरे उसका खर्चा तो छोड़ें, आप क्या कमा रहे हैं ये देखिए ना, आपने आखिरत तो के सिर्फ लिए गुनाह लेकर गए हो, क्योंकि आपने जो रिस्क पका हुआ ज़ाया कि वो किसी के पेट में चला है। अगर बचा होता तो किसी न किसी ट्रस्ट में गया होता, किसी न किसी के पेट में ही गया होता ना। अब आपने वो सारा इतना खराब कर दिया, एक एक निवाला उसमें से नहीं अच्छा लगा दूसरा ले आए, दूसरा नहीं अच्छा लगा तीसरा ले आए। मरियम, ऐसा लगता है कि वो वाली तरबियत भी माएँ जो हैं, माँ बाप जो है अपने बच्चों को दे नहीं रही। जैसे हमें सिखाया गया था कि चावल का एक दाने का भी हिसाब होगा अगर प्लेट में। आप यकीन करोगे, मैंने खुद सुना कि माँ बच्चों को सिखा रही है कि और ले आओ, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाएगा, भर के ले आओ। तो आप ये तो सिखा रहे हो, तो वो कहाँ से उनको। और जो बच्चा आज करेगा, आप यकीन करें कि वही आपके खुद के खाने में आएगा, वो वहाँ पर भी यही करेगा, आपके घर में भी नहीं संभालेगा। वो दर्द नहीं पैदा हुआ ना उसके अंदर, वो फीलिंग्स नहीं है, खाने की वैल्यू नहीं आई उसको यही है कि हमें सिर्फ लूटना है, हमें बहुत सारा जमा करना है। जब जमा हो जाए, खाया ना गया, वेस्ट करके निकल गया, उसको वैल्यू नहीं पता होगी कि कितनी कीमती चीज़ है और क्या नेमत है ये। और यही सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करेंगी हमारी आगे ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में करेगी, बिल्कुल करेगी। हमें लगता है कि हम ये नेकी कर रहे हैं जी, खाना खिला रहे हैं गरीबों को, खाना के अगर दूसरी तरफ हम इतना कुछ ज़ाया भी कर रहे हैं ना, तो उसका हिसाब होगा और वो कुछ ना कुछ बुराई परेशानी की शक्ल में दिख जाएगा। वो दिख जाता है कहीं ना कहीं। आप जो नुकसान करते हो, चीज़ों को ज़ाया करते हो, लोगों की बात से तो ऐसे ही मैं आपको दूसरे टॉपिक से बात को बोलूँ कि लोग पानी खोल के छोड़ देते हैं। तो सोचते हैं कि पानी ज़ाया हुआ तो क्या हुआ, नहीं बहुत फर्क पता है। होटल या कहीं जाके रह रहे हैं तो पानी खुला हुआ, पानी खुला है, आराम से कर रहे हैं, बिजली ऑन है, प्लग स्विच ऑन है, तो क्या फ़र्क है। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मेरा ख्याल से अल्लाह ताला नियत अंदर देखता है कि इसमें कितना दर्द है मेरी इन नेमतों को लेकर, तभी बोलते हैं ना कि इनका बड़ा खाने पीने का बड़ा आपका एक रूहानी ताल्लुक है, बिल्कुल वो करता है। आपको स्पिरिचुअली भी वो बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। बिल्कुल खाने का बिल्कुल इसी तरह। मरियम, जाते जाते आप कोई ख़ास मैसेज लोगों को देना चाहेंगी जो आप अपने इर्द गिर्द भी देखती हैं और आपको फिर अफसोस भी होता होगा कि यार क्यों नहीं इस चीज़ को पकड़ रहे हैं? देखिए, खाने के हवाले से ही बात हो रही है तो मैं यही मैसेज ज़रूर दूंगी कि खाना वेस्ट ना करें। बहुत अजीम नेमत है ये खाना, और जिनको नहीं मिलता उनके दिलों से पूछें कि वो एक एक दिन की रोटी के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे होते हैं। तो खाना बचाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी आगे की जनरेशन इसके ऊपर चलने वाली है। आपके मुल्क में खाना नहीं होगा, आपका मुल्क गुर्बत में होगा, तो ये आपको इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए खाना बचाएं और बच्चों को मैनर्स सिखाएं कि हर चीज़ की अपनी जगह पे वैल्यू है और कितनी कीमती ये वाली चीज़ है कि जो आपको बचानी है। बिल्कुल। और हमने ये सीखा कि बोरी कम्युनिटी जो है वो खाने के आदाब को बाकायदगी से फॉलो किया जाता है बचपन से ही, और यही वो चीज़ें हैं जो हमें भी अपने बच्चों को बचपन से ही सिखानी है। अब आगे रमज़ान आ रहा है, हम कितना भी उनको नमाज़ पढ़ना सिखा दें, ये करने, लेकिन ये जो ज़रूरत की चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी पे इतना भरकर असर करती हैं, तो इनको हमने ठीक करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुकिंग स्टार्ट करेंगे और आज क्या बन रहा है इस ब्रेक की बात जानिए। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब ज़रा कुकिंग स्टार्ट करेंगे और आज कुकिंग काउंटर पे शेफ़ अहमद आरिफ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही कलरफुल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैक्सिकन एक रेसिपी बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं आइए ज़रा इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लाइवली वीकेंड्स में? लाइवली वीकेंड में मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, वैसे आप दूसरे शोज़ पे जा चुके हैं? हाँ, वैसे जा चुका हूँ, यहाँ पे थर्ड टाइम हम टीवी पे। अच्छा, मसाला पर आप आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल अहमद आप? मैं अपनी एक डाइट फूड कंपनी रन कर रहा हूँ। ओके। योर डाइट मील के नाम से। ठीक है। जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को उनका जो गोल होता है, चाहे वेट गेन करना हो या वेट लूज करना हो, उसको अचीव करने में मदद करते हैं। ओह, ज़बरदस्त। तो मतलब कि ये आप क्या कोई आपकी आउटलेट वगैरह है, शोरूम है, या ऑनलाइन कर रहे हैं? हाँ, वैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है। हमारे किचन है बेसिकली, और ऑनलाइन हमें लोग अप्रोच करते हैं और उनसे फिर हम कॉल पे एक कंसल्टेंसी करते हैं, उनकी कॉल लेते हैं, उनकी हिस्ट्री
वगैरह लेके उनका गोल पूछ के फिर हम उनको मील डिलीवरी सर्विस देते हैं। ओह जबरदस्त। तो फिर वही जैसे मंथली चार्जेस होते हैं। Exactly. 3 मील्स अ डे है या क्या है? डिपेंड करता है, कुछ लोग हमसे 2 मील्स डे भी लेते हैं और 3 मील्स भी होते हैं बेसिकली, लेकिन हमारा जो एवरेज है ज्यादा मोस्टली जो लेते हैं ब्रेकफास्ट, अच्छा, लंच, डिनर और एक स्नैक होता है। अच्छा, और स्नैक भी होता है जी। अच्छा, वेट लॉस में भी स्नैकिंग कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अरे आज हम आपको बताएंगे कि आप वेट लॉस, ये सारा हम डाइट मील ही बना रहे हैं। अच्छा। जो हम क्लाइंट्स को भेज रहे होते हैं, उसी में से कुछ रेसिपीज मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं जो कि हम यहाँ बनाएंगे और हम बताएंगे कि आप वजन कम करने के साथ भी अच्छा खासा खा सकते हैं, बस स्मार्टली खाना होता है। स्मार्टली खाना होता है, सिर्फ वो सब्जियां और वो उबले हुई चीजें नहीं खानी अगर आपने डाइट करनी है तो। सही है, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? क्या हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिकन से, मैक्सिकन चिकन। चलें ठीक है, सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये आपने चिकन की वो काटे हुए हैं जूलियन जी, बोनलेस। ये मैं देख रही थी ना, इतनी कलरफुल सब्जियां मैक्सिकन, और इसको आप जो राइस में देख रहे हो वो भी कुछ डाइट वाले जी, ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस, थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। ठीक है। तो आप खुद भी डाइट खाना खा रहे होते हैं? नहीं, मुरगन खाने खा रहे होते हैं? मुरगन नहीं, मैं नॉर्मल फूड को डाइट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो जा रहा होता है ना मील, आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा जी। डाइट बिरयानी जा रही होती है, अच्छा, डाइट कोरमा जा रहा होता है। उसमें होता क्या है? क्या डाइट बिरयानी में बेसिकली देखें चिकन और आपकी जो पोर्शन कंट्रोल है ना वो करवाते हैं। ओके, ठीक कि आपको पोर्शन कितना खाना है। दूसरा ऑयल वगैरह हम चेंज कर देते हैं, थोड़े स्पाइसेस वगैरह चेंज कर देते हैं। अच्छा। बाकी सब्जियां वगैरह स्पाइसेस भी अगर आप कम क्वांटिटी में खाएं, सही है, तो वो इतना नुकसान भी नहीं होता। अच्छा सही है। हाँ, जैसे राइस का आपने कहा कि वो ब्राउन राइस है जी, तो उससे भी वो फर्क हो जाता है। और डाइट कोरमे में क्या होता होगा? डाइट कोरमे में ये होता है कि सबसे पहले स्पाइसेस का आ जाता है कि कितने लिमिटेड आपने यूज करने हैं आपके हिसाब से, पोर्शन का ही आ गया। दूसरा पोर्शन साइज आ जाता है। तीसरा आ जाता है मीट कौन सा यूज कर रहे हैं, चिकन भी। अब जैसे हम जो हम लेग यूज करते हैं उसमें थोड़ा फैट ज्यादा होता है। अच्छा, तो हम सिर्फ जो चेस्ट पीस है हम वो दे रहे होते हैं। अच्छा। दूसरा ऑयल बिल्कुल नहीं होता कोरमे के निहारी में ऑयल हम बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम करते ये हैं कि आप डालते होंगे आप ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हम सबसे ऊपर डालते हैं क्योंकि हमारे जब हम खाने को देख रहे होते हैं ना, अगर उसमें ऑयल नजर आ जाए तो हम जज नहीं कर सकते कि इसमें ऑयल नहीं गया हुआ। ठीक है, तो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये नॉर्मल ही है। चीटिंग करते रहते हैं ना, तभी तो डाइट अच्छे से होगी और खाना भी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कस्टमर्स है ना, वो यही कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, हमारा वजन कम भी हो रहा है, पता नहीं, लेकिन हमें पता नहीं लगा। सब कुछ मिल भी रहा है, निहारी बिरयानी जैसे खाने। वेरी गुड। इवन 3 मिल्क केक, ओह वाह, ब्राउनी, कहीं ना कहीं तो वो चीट करवाते होंगे या उसमें भी कुछ डाइट वाइट नहीं करते? उसमें भी आप अगर आटे वगैरह जो है आप उसको अगर चेंज कर लें, अच्छा, नॉर्मल चीज़ों के अलावा वो ग्लूटेन फ्री जैसे हो गए, कीटो में चले गए। 3 मिल्क केक हम ज़्यादा कीटो में देते हैं। तो वो शुगर का क्या हिसाब होता है? स्टीविया में बना देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है वही। ये है भाई, आप गाजर का हलवा भी खा सकते हैं, स्टीविया में बना लें। एग्जैक्टली, गाजर का हलवा खा सकते हैं आप। और अगर उसमें आप दूध वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप लो फैट यूज कर लें। सही है। और थोड़ा बहुत आप फैट तो ले ही सकते हैं। जैसे अगर आपने खोया भी लेना है तो अगर आप 1 टीस्पून खोया उसमें डाल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। देसी घी भी आप, अब आजकल तो नई रिसर्च आई है कि देसी घी ज्यादा फायदेमंद है, तो आप 1 चम्मच देसी घी इस्तेमाल कर लें, उसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये आपकी वाली बात के जरूरी नहीं उबला शुबला खाएं, ईट स्मार्ट, एग्जैक्टली, पोर्शन कंट्रोल करना। ठीक है जी, ये चिकन आपने कर ली सौते थोड़े से ऑयल में। हो गई है। इसके हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये टोमेटो पेस्ट है क्या है ये? जी, टोमेटो पेस्ट। अच्छा, अब स्पाइसेस सारी डालनी है, थोड़ा सा ही हो गया इसका कलर चेंज हो गया। और ये एक तरीके का एक डाइट मील ही है जो आज आप बना रहे हैं ना, ये जो आप अपने और उसमें। इसकी आप कैलोरीज सुनेंगी तो आप हैरान रहेंगे। इसकी जब हम सर्विंग करेंगे प्लेटर, ठीक है, तो वो अच्छा खासा बंदा जो ठीक ठाक कहते हैं ना, हमारी खुराक ज्यादा है, सही है, वो भी खाए और उसके हिसाब से आप इसकी कैलोरीज जब देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा। ओहो वाह, काफी लोग वजन कम करना चाह रहे हैं आजकल तो माशाल्लाह से काफी लोगों का अवेयरनेस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छे लगें,
लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपकी बहुत सारी हेल्थ की ऐसी चीज़ें हैं जो कि सफ़र कर रही होती हैं आपके वेट की वजह से। बिल्कुल। तो BMI के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, सही। ना आपका अंडर वेट हो ना ओवर वेट हो। अच्छा, सही है। तो अब आप कैसे हम कैलकुलेट उसको कर सकते अच्छा, हैं? BMI वैसे तो आप गूगल पे जाके उसके काफ़ी सारे फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। बेसिकली आपका एज, हाइट और वेट, इन तीनों को जाके गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइटें आप घर बैठे कर सकते हैं। वैसे हम लोग तो हम करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को जब हम उनसे हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप अपनी ये 3 चीज़ें जाके डालेंगे गूगल पे, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, सही है, तो वो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। ओके। तो जी इसमें कुछ ऐड करना है? इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस अपने। ये है सॉल्ट डाला है हमने थोड़ा सा, ब्लैक पेपर, और लाल कुटी मिर्चें। ठीक है। और ये जो इनकी सॉसेस वगैरह हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा हम ये करेंगे सॉटे सॉटे, ठीक है, हल्का सा बस। अच्छा, हेल्दी ईटिंग सिर्फ वज़न कम करने के लिए ही नहीं बल्कि वैसे ही ओवरऑल हेल्थ के लिए आप खाएं। अच्छा, एग्जैक्टली हम भी यही करवाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जब क्लाइंट्स आते हैं ना, हाँ, तो वो कहते हैं हमारा 1 महीने में 10 kg वेट लूज कर। एक तो ये लोगों की समझ नहीं आती। अब हमने कहा हम कोई जादू नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपने क्या डाला है? केचप? ये हमने टोमेटो केचप डाल दिया, टोमेटो केचप थोड़ा सा। इसमें भी आपने बिल्कुल कम ऑयल डाला है ना? ये वही बिल्कुल 1 टीस्पून दिया है और ये तकरीबन 2 सर्विंग है हमारे पास। 2 सर्विंग। तो अब हाफ टीस्पून आप लगा लें, एक बंदे के उसमें चला जाए। और ये है टोमेटो पेस्ट। ठीक है। ये बाहर बाजार का है टमाटो? नहीं, ये घर का बना है। ठीक है। क्योंकि बाजार वाले में जब आप देखेंगे ना, जी, तो उसमें कहीं ना कहीं शुगर गई हुई होती है, शुगर, फिर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। घर में बना लें टमाटरों का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ठीक है। ये थोड़ी ग्रेवी वाली बनाएंगे? बिल्कुल हल्की सी के राइस के साथ खा लीजिए, क्योंकि ड्राई होगी ना, वैसे ही ब्राउन राइस है तो फिर वो ड्राई तो ज़्यादा ड्राई होगी। सही है। अब इसमें कुछ और ऐड इसके अंदर हम डालेंगे अब चिली सॉस। केचप गया, टमाटो पेस्ट गया और चिली सॉस चला गया, काली मिर्च गई है, ये हम डाल रहे हैं विनेगर। आई थिंक चाइनीज़ एक ऐसा खाना है कि मैक्सिकन चाइनीज़ इस तरह का कि वो डाइट उसमें आ जाता है, कार्ब्स आप थोड़े से कम ही होते हैं ना। ये है सोया सॉस, विनेगर डालना। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, हाँ अहमद, एक ब्रेक का टाइम आ रहा है। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। सारी चीज़ें, सॉसेस, मसाले हमने डाल दिए थे, इसको हल्का सा हम सिमर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कब वेजिटेबल्स जाएंगे ये आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। मैक्सिकन चिकन विद राइस। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चिल्ली सॉस 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सब्जियां हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, पीली लाल शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद। चावल के लिए चावल 1 कप, जी वेलकम बैक। आज शेफ़ अहमद हमारे साथ हैं। इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना, तैयार करें जल्दी से तो हम इंजॉय करें खाना। सही है जी, सारी सॉसेस डाल दी थी। एक दफ़ा बता दें कौन कौन सी थी जो आपने डाली? पेस्ट, सबसे पहले हमने ऑयल लिया, उसके अंदर हमने चिकन डाल दिया जूलियन कट, ठीक है। उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसके अंदर, फिर हमने इसमें सीजनिंग डाली है, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, और उसके बाद हमने सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है,
और चिली सॉस डाला है, टोमेटो पेस्ट डाला है, टोमेटो केचप डाला है। सही है। और इसको हम थोड़ा पानी आपने डाला, जैसा पानी डाल के हमने इसको चिकन को गलाना है। डालें। और ये वेजिटेबल्स बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि वो थोड़ी क्रिस्पी रहे। प्याज है, शिमला मिर्च है, ये बेल पेपर्स हैं, ये टमाटर है, टोमेटो सब एक शेप में। अच्छा, सब जूलियन कट कर लिया हमने। और एंड में हम इसलिए डालेंगे ताकि वो ज़्यादा कुक ना हो। ठीक है। वैसे लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आता, अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कच्ची सब्जी है, इतनी क्रंची मज़ेदार क्रंची, लेकिन वो हाँ। ज़्यादा बेहतर है कि हम सब्जियों को जितना कम हो सके उतना पकाएं। उतना पकाएं ना, अगर आपको बाकी उसके फ़वाइद चाहिए तो। सही है। अच्छा, साथ में जो आपके ब्राउन राइस है इनमें भी आप कुछ कुक करेंगे? बस जैसे हम नॉर्मली फ्राइड राइस बनाते हैं ना, हाँ। सेम वही चीज़ है, ठीक है। वही टेस्ट होगा, बस राइस हमने चेंज किया। सही। अच्छा, इसका ब्राउन राइस का तरीका बता दें कि इसका क्या होता है? उबालने से पहले उसको भिगोना है, कितनी देर भिगोना है, कितना उबालना है? अच्छा, लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है ब्राउन राइस पकाना, लेकिन confusion इतना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। आपने नॉर्मल राइस खरीदने हैं, हाँ। उसको पानी में सोख करके 1 से 2 घंटे के लिए बना लेना है, ठीक। मतलब भिगो देना है, ठीक। जैसे आप सेला चावल बनाते हैं। ठीक इसको है। थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ। बॉयल होने में तकरीबन पौने घंटे के करीब हो जाता है, अगर आप 2 से 2.5 घंटे भिगो देंगे इसको। अच्छा, सही। जैसे सेला चावल बनता है, सेला चावल में भी टाइम लगता है, ठीक है। वैसे ही इसमें टाइम लगता है। ठीक बाकी है, इतना- 1.5 से 2 घंटा भिगो के रखें, वॉश करें और फिर उसको इसको पौना घंटा normal लगेगा हाँ, उबलने में। बुला boil। सही है, एंड सिंपल, दैट्स इट। अच्छा, ये इसके chicken उसमें हो गई। फ़र्क भी होता है जो वाइट राइस हम लेते हैं और ये ब्राउन राइस, कैलोरीज क्या? हाँ, carbs के हवाले कैलोरीज में से? भी फ़र्क होता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ठीक आपके है। एकदम से शुगर को स्पाइक नहीं हाँ। करता, वो होता है आजकल। अच्छा, एक और चीज़ है जो इसकी टिप है ये कि आप ब्राउन राइस बॉईल करके ना, हाँ। या अगर वाइट राइस भी आप ले रहे हैं तो बॉईल करके 1 दिन के लिए फ्रिज में रखें। अच्छा, ठीक तो है। नई रिसर्च आई है हाँ। कि आपकी जो कैलोरीज भी है सुना ना, है, हाँ। वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो उसके कार्ब्स का जो लेवल है वो कार्ब्स भी कम हो जाता है, और कैलोरीज जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका कम हो जाता है, तो वो सही उतना है। ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। ओके। अच्छा, चिकन हमारी हो गई है, अब हम इसमें ठीक है। ये सारी जो जितनी वेजिटेबल्स है ना, ये ऐड करें। सही है। कई लोग तो इंडियंस ज़्यादातर वो जो कांजी और ये सब चलता है इनका, कि बॉइल्ड राइस को थोड़ा सा दूध वो डाल के जी 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 रख दें बाहर, फर्मेंट होने दें। जब वो थोड़ा सा सड़ जाता है, फर्मेंट हो जाता है, अगले दिन उसका भगार वगार लगा के तो वो खाएं, तो वो बड़ा एक गट फ्रेंडली डिश है। ये देखें जी, सब्जियां भी डल चुकी हैं। अच्छा, ये अब हम इसको बंद करें। डन है, सब्जियां इतनी हमारे लिए बहुत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं ब्राउन राइस की तरफ। ठीक है, हमारा ब्राउन राइस वैसे ही थोड़ा सा चखो, और ये इसी तरह से ही होता है ना? जी, बिल्कुल ये इसी अपने तरह तो से। दाल चावल या किसी सालन वालन के साथ भी खा लें तो अच्छा। थोड़ा सा अगर आप टेस्ट बर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अपने साथ, तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा। बिल्कुल, हमें तो कुछ चाहिए होता है ना, जैसे कि राइस, कार्ब, रोटी, नान, कुछ तो उसको आप इसी में बिरयानी हम लोग बनवा के भेजते हैं, हाँ इसी में ही बनती है। इसी में बनती है ब्राउन थोड़ा राइस बहुत में। फ़र्क होगा फ्लेवर और फ्लेवर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सही है। एक सेकंड मुझे ना switch हाँ ले। और ये इस तरह के राइस अगर पोर्शन कंट्रोल करके हम डेली भी खा लें, खा सकते हैं? नहीं, हम डेली तो नहीं दे डेली सकते। नहीं खाएं। कोई भी चीज़ चाहे हेल्दी हो हाँ। या आपकी वाइट सेहत राइस हेल्दी तो ना, अच्छा है ना। हाँ अगर जिन लोगों को वाइट राइस खाने की डेली आदत है, हाँ, पोर्शन कंट्रोल में आप पोर्शन बिल्कुल ले सकते कंट्रोल हैं। में। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बेहतर है कि डेली ना खाएं। डेली ना खाएं। अच्छा, 1 टेबलस्पून ऑयल उसमें गया था, ठीक है। और अब देख लें आप इसमें कितना ऑयल जा रहा है, और इसमें हम ब्राउन राइस बना लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हम जाएंगे। सही है, और डालेंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी है भाई अच्छा, चावलों की। अंडे के अंदर हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे फूड कलर, ये रहा, येलो। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल देंगे ताकि वो जो शक्ल है ना राइस की थोड़ी बेहतर हो जाए। ठीक है, हाँ वो लगेगा कि एग फ्राइड राइस। पहले अंडा बनाएंगे आप? जी, है ना, पहले अंडा फ्राई। वाह वाह, फैमिली वाले भी आपसे फ़ोन करके पूछते रहते होंगे, हाँ, भाई ये काफ़ी बता हद दो एक हफ्ते में। पूछते तो बहुत इतना- लोग हैं, लेकिन हाँ, जिसने करना होता है करता सिर्फ है ना, वही ये है। बात भी है, करने तो वाला जो जब कोई ऐसा पूछ रहा होता है ना जिसको लगता है कि हाँ यार सुन के ये वाकई इम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर फिर आप- दिल से बताते हैं। हाँ। और ना बस बता देते हैं। ऊपर ऊपर से। ये तो खैर है,
लोगों की बस पूछना, सवाल करना एक आदत भी तो बन चुकी है, वो ऐसी बस। और आपने भी रिमार्केबल वेट लॉस देखा होगा लोगों का। मेरा अपना खुद का है। अच्छा, आपका कितना था? मैं 90s पे चला गया था। 90s पे क्या खाना पीना करके? हाँ, इतना वही खा लिया? जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के खाने वगैरह सब। फिर कितना लूज किया आपने, कितने केजीज? नाउ आई एम 63। ऑलमोस्ट लाइक 25-30 केजीज के लेकिन करीब। इसमें टाइम लगा। हाँ, ये 1 से 2 महीने में बिल्कुल नहीं हो सकता। साल तो लगा होगा। एग्जैक्टली, है ना, इतना लग जाता है। अच्छा, हमने अंडा बना लिया, उसको फैला लिया, उसके बाद हमने उसको बिल्कुल तोड़ दिया जैसे एक्स फ्राइड राइस में ठीक है, जाता सही है। उसके बाद जो हमारे पास राइस थे हमने इसमें वो डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। हाँ जी। तो अहमद, मुझे बताएं, ये खाना पीने आपने कंट्रोल किया, साथ में कुछ वॉक, एक्सरसाइज, जिम, ये सब वो चीज़ें तो भी की? लाजमी ज़रूरत होती है ज़रूरत हमारे पास ना। और अब आपने कंट्रोल करके रखा है, मेंटेन किया हुआ है अपने वजन को। आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते हैं ना, फिर आप चीट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पूरे जो वीक है डाइट करेंगे और हम चीट ऐसा कर लेंगे सारे हफ्ते का कसर पूरी कर लेंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आपको कैसा लगता है जब आप रातों को रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ भरे हुए देखते हैं, लोग अच्छा। 12-1 बजे खाना खा रहे हैं? हम भी उसी में से थे और हाँ। हम भी कभी कभी जा रहे होते हैं। लेकिन वही चीज़ कि अगर आप रेस्टोरेंट भी जा रहे हो हाँ। तो आपने खाना किया है वहाँ से लेके, अब किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आप, वहाँ स्टेक लेके खा लें। स्टेक लेके खा रहे हैं, ठीक अच्छा, है, प्रोटीन। स्टीम चिकन खा लें। आपको फिश खानी है, सर्दियाँ हैं, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही फ्राइड फिश खानी है। सही है। स्टीम फिश इतनी अच्छी मिलती है, फिश टिक्का मिलता है, इतने सारे ऑप्शन आ गए सही है। हैं। अब तो इतने रेस्टोरेंट्स हैं और इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास। पहले होता था कि कम वैरायटी है, सिर्फ फास्ट फूड में 2-4 तो चीज़ें। डाइट वाले भी मिल जाते हैं, आप उनको बोलें जी इसमें लेस ऑयल, नो ऑयल, वो वैसे भी हमारे बहुत बनाते सारे हैं। रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पे सैलेड हाँ, वगैरह खा लें, सही। चिकन टिक्का वगैरह होता है। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है आप खा किस फॉर्म में रहें। चिकन टिक्का खा सकते हैं या आप रोज खा सकते हैं। हाँ। तो बेहतर है डाइट पे आप टिक्का खा लें, टिक्का इसमें ऑयल नहीं गया होगा। ज़्यादातर डाइट वाले लोग टिक्का ही प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, अभी इसमें इसमें आपने डाली सीजनिंग, सीजनिंग डाल दी, Salt and pepper? सॉल्ट एंड पेपर। अब हम वही जो हमारे सॉसेज होते हैं, थोड़े से हम सॉसेज डालेंगे। ठीक है, ये है सिरका, जी, विनेगर आ गया, चिली सॉस आ गया, लेकिन जाने बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा ये फ्लेवर ब्राउन राइस का, इनफैक्ट और फ्लेवर आ जाएगा। सोया और सॉस, सोया सॉस। ठीक है, और ये डन है। इसकी ये जो आपने क्वांटिटी बनाई है, ये आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की है? हाँ, ये चिकन आराम से 2 ये लोग 2 लोग खा, मतलब इतना आधा करेंगे? एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा है, ये पेट बहुत भर के ज़्यादा क्या है। डिवाइड करके खा और लेंगे। ये जो lunch, राइस dinner। है ये 1 सर्विंग है और अच्छा, इसकी कैलोरीज हैं सिर्फ 270 टोटल। टोटल। हाफ क्या? इसकी 2 सर्विंग है। हाँ, ये आपने हाफ किया और ये rice है। पूरा फुल 1 सर्विंग है। जी, ये 1 ये 1 सर्विंग आप बहुत ज्यादा नहीं दे रहे? अच्छी खासी है। अच्छी, और ये 270 है सिर्फ ये कैलोरीज। लाए पूरा प्लेट मुझको ही दे दें, आज मैं खा लूं। अच्छा जी, ब्रेक का हमारे टाइम आ rice भी हो गया। इसको हम अच्छे से प्लेटिंग करके निकालेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी क्या है अहमद? हमारी लेंटिल पैनकेक्स हैं, ठीक है, वो बनाएंगे। वो भी डाइट वाले हैं। वो भी डाइट का है। चलें जी, पैनकेक्स खाते हैं, ज़रा दाल के पैनकेक्स। जी, एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं। मैक्सिकन चिकन विद राइस अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चिल्ली सॉस 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सब्जियां हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, पीली लाल शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद। चावल के लिए चावल 1 कप, जी वेलकम बैक। इतने कोई मज़ेदार सा ये प्लेटर है, और ये प्लेटर की आपने बताई कैलोरी काउंट 270। खैर, मेरे जैसा बंदा तो ये आधा खा सकता है, पूरा तो फिर भी नहीं खा सकता, यानी कि 135 कैलोरीज जाएगी एक वक्त के मील में। एक वक्त की मील में। अब मैं थोड़ा सा मीठा खा सकती हूँ उसके साथ, Exactly, आप एक दो बाइट कर ले लें लिया, अपनी कैलोरीज जो आपकी वहाँ बच रही हैं, आप थोड़ा सा है check ना। करें। इस तरह से हम अगर Manage कैलोरी कर से मैनेज करें। खैर, आज तक कभी कैलोरी काउंट किया ही नहीं खाते वक्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, अहमद लेकर आए, लेंटिल पैनकेक्स।
ये बड़े मजे के हैं। ये वो चिल्ले स्टाइल तो नहीं है जैसे वो चिल्ले स्टाइल है ना, वो दाल के जिस तरीके से ये हाई प्रोटीन है, क्योंकि इसमें देखें हमारे पास जो है ना तीनों दाल है। ठीक है। साबुत मसूर और मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। ठीक है। ठीक है, और साथ हमारे पास ओट्स, जबरदस्त। थोड़े बहुत स्पाइसेस हैं, बाकी वेजीज हैं, थोड़ा सा ऑयल लगेगा जो पकाने में हम यूज़ करेंगे बस। बहुत मजे के बनेंगे। रोटी नान पराठा सब भूल जाएंगे, है ना। हाँ, आपकी जो रोटी या वो पराठे वाली क्रेविंग है ना, ये वो पूरी करते हैं। पूरी कर। और इसके अंदर कार्ब्स बहुत कम है। और ये स्नैकिंग के तौर पर नहीं, ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें, डिनर में लें। ठीक है। तो ये आराम से आप ले शाम में दिल चाह रहा है पकौड़े समोसे खाने के, ये बना के या फिर ब्रेकफास्ट में लें। चले जी, इसकी शुरुआत बताएं कैसे करना है। हमने साबुत मूंग की दाल ली है। हाँ, अच्छा, इनको आपने क्या किया, भीगा हुआ है ये बता इसको दें। मैंने डिटेल। 1 घंटा पानी में सोक किया और इसको मैंने सिर्फ ब्लेंड कर लिया। ठीक है। पानी डाले बगैर। पानी डाले बगैर, क्योंकि इसके पैनकेक्स हमने बनाने हैं, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी हम ऊपर से ऐड कर लेंगे। इसको सोक करना लाजमी ताकि वो सोक पिस करना, अच्छे से एग्जैक्टली। जाए। और सिंगल भी दाल लेना चाहें तो हम सिंगल दाल भी ले सकते हैं। दाल ले लें। ये तो आप अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं अच्छे से, मज़ेदार सा। मूंग, मसूर और हरी। अच्छा, ये तीनों दालें ले ली हमने। ठीक है। सेम क्वांटिटी जितनी आपने ठीक हाफ है। कप। ठीक है। और हाफ उसी कप तरीके हमने से सबको आपने भिगोया और सबको पेस्ट भिगोया बनाया। मिला के भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग कर लिया ठीक था ज़्यादा इजी करने के लिए। उसके बाद हमने इसमें ओट्स डाल दिए। इसके बाद ओट्स भी सेम क्वांटिटी, अगर एक एक कप है सब तो फिर ठीक है। सही, चमचे दूँ जी। ये हमने डाली है थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छा, ये है क्रश ज़ीरा और साबुत धनिया। ठीक है। जीरा और धनिया। ये चाट मसाला है। अब ये तमाम फ्लेवर्स हैं, कितना चटपटा आप बनाना चाहते हैं। रेड चिली पाउडर है। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डाल रहे हैं। अच्छा। ताकि थोड़ा सा कलर इसका जो है ये ऑरेंज इनहेंस हो जाए। जी, ऑरेंज। अच्छा, ये है सूजी। ओह, अच्छा अच्छा, इससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगी इसके अंदर। क्रिस्पी। इसके बाद ये हल्दी है थोड़ी सी। हल्दी और ये नमक है। सही है। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस हो गए। दालें हो गई। अब हम आ जाते हैं ये वेजीज की तरफ। वाह, ठीक है, कलरफुल वेजीज हैं ये भी, जैसे दालें थी कलरफुल। हाँ, इतने मज़े की। ये टमाटर है हमारे पास चॉप हुए हुए। सही है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कैप्सिकम है फाइनली चॉप, जैसे अंडे के लिए चॉप करते हाँ। हैं, और ये प्याज है। ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। इतने कोई मज़ेदार ये बनता है ना, मैंने अपने यूट्यूब पे डाली थी। अच्छा। मैं इतनी फैसिनेट हुई थी, मैंने कहा इतने मज़े के चिल्ले बने हैं। वो चिल्ले के उसमें मैं देख रही थी रेसिपी, मैंने कही तो हम भूल जाएं पकौड़े शकौड़ा सब, फ्राइड आइटम यही खाएं, रोटी शोटी। अब बस ब्रेकफास्ट में ये कि जब अंडा चाहिए होता तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। ये एज इट इज़ खाली चाय के साथ आप खाएं। इसके साथ कोई सॉस ले लें, सॉस ले लें या चटनी ले लें, कुछ भी। सही। दही ले लें। वो फ्राई दही भी पैन आप लेके वो Greek yogurt चलेगा, ले ये सकते हैं। चलेगा ये वो वाला सीखे। वो सही। अच्छा, इसमें आप कुछ पानी डालेंगे, हम इसकी थोड़ा सा, थोड़ी हाँ सी। जी, थोड़ा सा इतना करेंगे जैसे हाँ। मुझे पानी चाहिए। Thank you। और ये मिक्सचर जो है, हम जैसे अगर 1-2 बनाए, बाकी हम फ्रिज में रख सकते हैं हाँ, मिक्सचर इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बेहतर है कि आप उसमें वेजीज मत डालें। सही है। बाकी दालें वगैरह आप फ्रीज कर लें। अच्छा। और जब भी आपको चाहिए आपने उसको डिफ्रोस्ट करना है। हाँ। और उसके अंदर जो वेजीज हैं कटी हुई वो उसको डाल फिर दिया फ्रेश। अच्छा, सही है, वो फ्रेश। तो आप ये आराम से हफ्ता तक आपका चल जाएगा। अच्छा, और अगर फ्रिज में रखें तो 1-2 फ्रिज में तो 1 दिन काफी दालें है ना, हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें टमाटर हैं। हाँ। और दालें तो फिर भी चलें 1 दिन चल जाएंगी, लेकिन जो सब्जियां हैं ना कटी हुई, नहीं तो सब्जियां भी ना डालें हम फ्रिज में रख सब्जियां नहीं दें, डालें, फिर दालें आप रख सकते हैं। फिर 2 दिन दालें तक आप आराम पेस्ट से करके रख पेस्ट सकते हैं। करके ठीक है। अच्छा, और फिर आपको चिल्ले ना समझ आए तो आप पकौड़े भी इसके बन सकते हैं। हाँ, एयर फ्राई में पकौड़े बना बना लें।
बेक कर लें इसको। बेक कर लें, बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसके अंदर आप ऑप्शनल है, हम तो चिकन वगैरह सब भी आपके पास अगर कोई चिकन है बॉयल चिकन आप वो डाल लें इसके अंदर। तो वैरायटी तो आप जितनी दिल करे आप इसमें कितने कर सकते पैनकेक्स हैं। बनाएंगे आप? मैं तकरीबन 2 से 3। और बाकी जो बचेगा उसके यहाँ पर पकौड़े तल दीजिएगा, हम ठीक है। जैसे लोगों के लिए फुल डीप फ्राई वाले हैं। सही है। मैंने कहा क्यों भाई, ये बड़े मज़े के बनते हैं दाल के पकौड़े। दही बड़े भी बना सकते हैं आप, दाल के इसके फ्राई करके बेक करके। 3-4 रेसिपीज हमारे पास और आ गई हैं। दिमाग चल रहा है ना सारा। बस ऐसे ही होता है जब शौक होता है ना आपको, तो फिर दिमाग चलने लगता है। ठीक है, ये मिक्सर हमारा बन गया। डन है। अब इसको जो आप करेंगे, ऑन करेंगे हम बिल्कुल मामूली से। मेन तो ये मिक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त। और थोड़ा सा पेशेंस जो है ना इसमें चाहिए। उसके साथ बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखें। देखिए इसको टाइम लगता है और धीमी आंच पे बनाएंगे हम। जी ये भी आप देते हैं अपने डाइट प्लान में जी। लोगों को, और का क्या फीडबैक क्या आता है लोगों का? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारा। और वही चीज़ के लोगों को अगर वैरायटी दी जाए ना डाइट में तो उनका इतना खलता नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब लोग हमारे पास आते हैं ना वो उतने मतलब उनकी शक्लें ऐसी हुई भी होती हैं कि अच्छा डाइट करने वाले हैं, अब हमें सैलेड आएगी और बॉइल्ड चिकन आएगी और बिल्कुल डाइट फूड जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यार बोरिंग होगी। बोरिंग तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को नॉर्मल खाना दिया जाए, स्पाइस के साथ, टेस्ट के साथ, डाइटफुल, और उनकी कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी उस हिसाब से। अच्छा, वैसे ऑन एन एवरेज एक जनरली हम बात करें तो महीने में कितना वजन लूज हो सकता है यही डाइट खाना खा के? 5 kg, 4 लोग जो kg? कहते हैं ना तकरीबन 4 to 5 kg। 4 to 5 kg, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि असल में वजन कम करते हुए भी ना जब वो फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको जो शुरू का वजन होता है ना बहुत तेजी से चला जाता है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं पहले महीने में, अरे हमारा तो 5 kg चला गया। उसके बाद क्योंकि वो आपका बॉडी का वाटर वेट जा रहा होता है, उसके बाद आपका वजन थोड़ा सा स्टक हो जाता है। फिर लोग थोड़े से वहाँ पे डाउन होना शुरू होते हैं। एक्सप्लेन करते हैं कि बात है क्या, कि शुरू में आपने इतना जो किया है वो वाटर वेट है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज साथ साथ करनी है, क्योंकि हम जो आपको प्रोटीन वगैरह दे रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका थोड़ा सा हाई रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। फिर जब आप खाना खाते हैं ना तो वो आपका फौरन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बस ये एक हम दिखा देते हैं ना जरा कैसे कर देते हैं हम, हल्की आंच पे करें। फिर ब्रेक आ रही है हमारी। किस तरह का चाहिए? डीप स्पून, ओ मतलब वो पोर करने के लिए देखिए, ताकि वो अंदाज़ा रहे। अच्छा, और जैसे शुगर पेशेंट्स हैं तो वो भी उसके भी डाइट प्लान आप फिर करके देखते हैं कि अगर रिपोर्ट्स हमें पता हो? हाँ, हम कोई किसी भी तरह के अगर जो भी पेशेंट्स है ना हमारे पास तरीके से। अच्छा, अब इसको कितना हमने फैलाना है? बस थोड़ा सा पतला पतला हो जाए, बहुत पतले नहीं बनेंगे ये। हाँ, स्पैचुला से देना, स्पैचुला से फैलाना है, इससे फैला ताकि वो, क्योंकि ऑयल भी कम है और बिल्कुल धीमी है। बनाएं और इसको तो हम मेरे ख्याल से नॉन स्टिक नहीं बनाएं तो बेहतर है। इसको आप बेक भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से वो हो जाएगा। बटर पेपर पे इसको इस तरह से फैलाएं पतला, और आप फिर इसको बेक कर दें। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ज़रा ऑयल निकाल कर हम पकौड़े थोड़े से ट्राई करते हैं। बिल्कुल। आप 2-3 पैनकेक्स बनाइए, क्योंकि हमारा रिकैप ब्रेक आ गया ना, टाइम रिकैप पे जा रहे। चलें जी, हम रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर हम पैनकेक्स ट्राई करते हैं। इसको आप कितनी देर के बाद पलटेंगे? तकरीबन 4 मिनट्स इसको हम छोड़ेंगे स्लो फ्लेम। ठीक है। ढकना है? ढक देंगे ताकि वो अच्छे से दाल वाल भी है जो वो गल जाए, पक जाए, और फिर इसको हम टर्न करेंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस। लेंटिल पैनकेक्स। अज्जा: मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, साबित मूंग की दाल आधा कप, रोल्ड या इंस्टेंट ओट्स आधा कप, सूजी 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, फूड कलर 1 चुटकी। तरकीब: दालों को अच्छी तरह धोकर 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो दें, फिर ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अब एक बोल में दालों का पेस्ट और तमाम मसाले और सब्जियां डाल के डो तैयार कर लें। फिर एक नॉन स्टिक पैन को गर्म करके तेल से हल्का ग्रीस कर लें।
मिक्सचर का एक बड़ा चमचा पैन पर डालें और इसे पैनकेक की तरह गोल शक्ल में फैला दें। क्रिस्पी करने के लिए दोनों तरफ थोड़ा सा तेल लगा के गोल्डन और कुरकुरा होने तक पकाएं। मैक्सिकन चिकन विद राइस अज्जा। चिकन बोनलेस आधा किलो, टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, चिल्ली सॉस 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सब्जियां हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, पीली लाल शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद। चावल के लिए चावल 1 कप। तरकीब: एक बड़े पैन में धीमी आंच पर 1 चमचा तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट 30 सेकंड भून लें। अब चिकन शामिल करके पकाएं। उसके बाद सॉस और मसाले डाल के टमाटर का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका शामिल कर दें। उसके बाद नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स शामिल करके पकाएं। जब चिकन चटनी में अच्छी तरह कोट हो जाए तो उसमें प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च और टमाटर डालकर 4 से 5 मिनट भूनें। अब एक अलग पैन में चंद कतरे तेल डालें, फिर चुटकी भर नमक और काली मिर्च के साथ अंडे को फेंटकर छोटे छोटे टुकड़ों में पकाएं। उसके बाद चावल को मिक्स करें। सीजन और गार्निश के लिए आधा चाय का चमचा काली मिर्च, नमक और कटी हुई प्याज शामिल करके हर चीज़ को तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट टोस्ट कर लें। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं कि आपने रिकैप अच्छे से देखा नहीं होगा बल्कि नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि आज की रेसिपीज़ वाकई में हैं तो डाइट, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा। ये जो आपने पैनकेक्स बनाए ना, ये देखिए इतने मज़ेदार और क्रिस्पी। एक खा ले इंसान, फिलिंग प्रोटीन्स भी आ गए इसमें। एक में आपने कितनी कैलोरी बताई? 80 कैलोरीज ओनली 80 कैलोरीज, यानी चाय शाय के साथ आराम से 2 भी खा सकते हैं। और ये पराठे वाले जो आपका क्रेविंग है ना, उसको पूरी कर देगा। पकौड़े वाला पराठे की देख लें, हाँ। कैलोरीज कितनी और इसकी देख लें। वाकई में उसमें तो हम घी अंदर भी उसकी तय लगाते हैं, परत करते हैं, फिर वो मैदा है या फाइन आटा भी है, तब भी ये बना दाल के साथ। और वो चाइनीज़ भी बहुत मज़ेदार है, मैंने तो वो भी इंजॉय किया। अब मैं ज़रूर जाऊंगी और ये ब्राउन राइस का पैकेट लेकर आऊँगी। आपसे मैंने जान लिया कि भाई इसको कितनी देर भिगोना है, 1.5 से 2 घंटे भिगो लें और फिर नॉर्मल जैसे पका दें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, 45 मिनट्स ये लगेंगे। और जो बैटर बच रहा था, तो किरण ने भी तो अपना कमाल दिखाना था ना, हमने बना लिए मंगोची स्टाइल पकौड़े। दाल के हैं तो इतने, अभी आप सबको भी खिलाऊंगी भाइयों, बेफिक्र रहिए। हमने तो अभी एंजॉय किया, आप भी जाते जाते ज़रूर एंजॉय कीजिए। कैसे बने? बहुत मज़ेदार। एक नई रेसिपी ऐड हो गई है। अब आप भी अपनी डाइट बना रही थी तब कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, इसको डाइट में कन्वर्ट करके किस तरह से दही बड़े बन सकते हैं। दही में ग्रीक योगर्ट के साथ आप एयर फ्राई करें इसको, बिल्कुल ग्रीक योगर्ट के साथ खाएं, दही बड़े बन जाए। इसी के अंदर आप बीन्स वगैरह, चने, ये सब बॉईल करके डाल दें, एक चाट टाइप की बन जाएगी। बस चाट वाली क्रेविंग भी आपकी पूरी हो जाएगी डाइट में रहते हुए। अहमद की डाइट को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग और खुश हो जाएं मज़े, क्योंकि अब आपको मज़ेदार सी और वैरायटी किरण की रेसिपी भी ऐड होने वाली है। बिल्कुल। अहमद, जाते जाते जो है ना, आप लोगों को एक बार फिर अपना पेज बता दें, अगर लोगों ने आपसे रब्ता करना है तो कहाँ करें? अच्छा, मेरा पेज है शेफ़ अहमद आरिफ शफीक के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक है। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321 305924, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझे डीएम या मैसेज कर सकते हैं, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सही है। और जो आपका इंस्टा पे पेज है जो जिससे आप काम कर रहे हैं अपना, ये वही है। अच्छा, शेफ अहमद आरिफ शफीक के नाम से है। और बेसिकली जो हमारी डाइट मील सर्विस है उसका नाम जो है योर डाइट मील बाय शेफ अहमद आरिफ। ठीक है, सही है। और आप ही से रब्ता करें तो सारी जी आप इस हैंडल्स पे आप डीएम कर दें तो फिर हम आपसे रब्ता करें। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया, अच्छा रहा। ये मेरे पुराने फ़ैन हैं मुझे पता चला, फॉलो कर रहे हैं मुझको। वेरी गुड जी। और ये वाली रेसिपी भी आप देख चुके हैं? हाँ, वेरी गुड टू नो। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे डाइट के हवाले से, कैलोरीज़ के हवाले से। बाकी में अगर आप करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, जिस तरह भी ट्राई भी करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, शादियाँ आ रही हैं आगे, उसके लिए भी ये यहाँ पर हाजिर हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छा खाइए, अच्छे गुमान में रहिए। अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए, आप भी खाइए।